बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका एक सुंदर सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सब मिलकर प्यार से रहते थे। उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक दिन ईश्वर को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर उसने और दान पुण्य करना शुरू किया, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, उन्हें वस्त्र दान करना इत्यादि प्रकार के बहुत सारे दान पुण्य किए। उसने अपना बहुत सारा धन दान पुण्य में खर्च कर दिया, फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि बड़े बड़े धामों की यात्रा करूंगा, तब शायद ईश्वर मिल जाए। उसके बाद उसने कई धामों, कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और इन सारे कामों में उसके लगभग 20 साल गुजर गए, लेकिन उसे ईश्वर नहीं मिले। ईश्वर को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान अब थक चुका था। फिर एक दिन उसे किसी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे बोला कि हे महात्मा, मैं करीब 20 साल से ईश्वर की खोज में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अब तक ईश्वर नहीं मिले। मैंने उन्हें हर जगह खोजा। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? उसकी बातें सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वे तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब तक तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया है और कहां कहां खोजा है। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध को सारी बातें बताई कि उसने मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य किए, तीर्थ धामों की यात्राएं की, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। बुद्ध उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। ये बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और ये सोचते सोचते घर चला गया कि आखिरकार आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। फिर दोपहर का समय बीता और शाम होने को आई और महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले ही कुछ ढूंढने लगे। तो बुद्ध के शिष्यों ने उनके पास आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध बोले कि मेरे पास एक कीमती मोती था, वो गुम हो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध की ये बात सुनकर उनके शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी लोग उस मोती को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, महात्मन, आप सब क्या ढूंढ रहे हो? फिर बुद्ध बोले कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, हम सब उसी को खोज रहे हैं। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस मोती को खोजने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति भी काफी परेशान हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आप ठीक से याद करके बताइए कि आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? फिर बुद्ध ने थोड़ा सोचा और बोले कि मैंने आखिरी बार मोती को अपनी कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से बोला कि लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो वह कुटिया के अंदर ही मिलेगा, हमें उसे वहीं ढूंढना चाहिए, ना कि बाहर। आप सब लोग व्यर्थ में ही बाहर इधर उधर खोज रहे हो और मुझे भी अपने साथ लगा रखा है। आप अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में दूसरों का भी समय बर्बाद करवा रहे हो। यह सुन महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देख मुस्कुराने लगे। ये देख वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप हंस क्यों रहे हो? फिर बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम पिछले 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर खोज रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजने की कोशिश नहीं की। ईश्वर कभी भी बाहर खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए आपका तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं।
अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर मन में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे तो फिर तुम्हें हर जगह, हर इंसान में ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला कि मैं तो ईश्वर को बेकार में ही इधर उधर ढूंढ रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि अगर आप ईश्वर को खोज रहे हैं और आप चाहते हो कि वो आपको दर्शन दे, तो उन्हें अपने अंतर्मन में खोजना शुरू करो और जब वो आपको आपके अंतर्मन में मिल जाएंगे, उसके बाद आपको हर जगह ईश्वर ही दिखाई देंगे। दूसरी कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आपको अपने अंदर बदलाव लाने से करनी होगी। जब आप खुद के अंदर बदलाव लाएंगे तो ठीक उसी तरह के बदलाव आपको बाहर भी नजर आएंगे।